हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ डेली करंट अफेयर। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री हमारे यूट्यूब चैनल। पहला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 1 अगस्त, 10 अगस्त, 20 अगस्त या 30 अगस्त। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 अगस्त। अब ये विश्व शेर दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये शेर संरक्षण यानी कि लायन को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, उनका नंबर जो कम होता जा रहा है तो उन्हें उनका नंबर बढ़ाने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए ये मनाया जाता है। सबसे पहले ये 2013 में, यानी कि जो विश्व शेर दिवस है वो सबसे पहले 2013 में मनाया गया था। और किसने शुरुआत किया था? डेरेक और बेवरली जॉबर्ट ने इसे शुरुआत किया था। ठीक, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वायु सेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया? ऑप्शंस है सिंगापुर, कुआतन मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया या बैंकॉक थाईलैंड। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुआतन मलेशिया। अब ये जो हम IAF है यानी कि भारतीय वायु सेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने जो अभी अभ्यास किया है उदार शक्ति 2024, वो कहाँ हुई है? वो मलेशिया की कुआतन में हुई है। और किसके साथ ये हुई थी? रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ। ये एक संयुक्त वायु अभ्यास था, यानी कि ये एक जॉइंट वायु अभ्यास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, अजय कुमार भल्ला या PK मिश्रा। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन। यह बताया जाता है यहाँ की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अगस्त से लेकर 2 साल तक के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस है ऑर्डर ऑफ मेरिट, तिमोर लेस्ते के आदेश का ग्रैंड कॉलर, या तो फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक या तिमोर लेस्ते रत्न। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप याद रखिएगा, ग्रैंड कॉलर यानी कि तिमोर लेस्ते के आदेश का जो ग्रैंड कॉलर है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार के बारे में ये बताया जाता है कि यह 10 अगस्त 2024 को दिया गया था। किसने ये दिया है? तिमोर लेस्ते ने। ये तिमोर लेस्ते के द्वारा ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की प्राथमिक भूमिका क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस है भारत के विदेशी संबंधों की देखरेख करना, आर्थिक नीतियों या परियोजनाओं को मंजूरी देना, रक्षा रणनीतियों या तो फिर संचालन का प्रबंधक करना, या तो भारत में शिक्षा प्रणाली को विनियमित करना। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। ठीक है, तो जो CCEA है यानी कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, उनका जो भूमिका है, ठीक है, उनका जो काम है वो यही है कि आर्थिक नीतियों को या तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको मंजूरी देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत या तो सुशील कुमार। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमन सहरावत जो है उन्होंने किसमें कांस्य पदक जीता, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 की पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में। ठीक है, और इनका अभी उम्र हो रहा है 21 साल और 24 दिन। इससे पहले जो रिकॉर्ड सबसे कम उम्र का बनाया गया था वो थी PV सिंधु, जिनका उम्र 22 साल का था जब उन्हें मेडल मिला था। ठीक है, तो अब जो है वो सबसे कम उम्र के पदक विजेता जो है इंडिया से, भारत से, वो है अमन सहरावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चित काल शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये अनिश्चित काल शब्द है बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना, अगले सत्र के लिए एक निश्चित तारीख के साथ, सभी लंबित बिलों को पारित करने के बाद, या तो फिर सत्र अंतिम मतदान के साथ समाप्त होने के बाद। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जाता है जो अनिश्चित काल शब्द है इसका मीनिंग यानी कि इसका अर्थ यही होगा, बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना। ठीक है, साइन डाई
ये जो शब्द है ये एक लैटिन अर्थ है जिसका मतलब होता है बिना एक दिन के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ऑप्शंस है ओम बिरला, निर्मला सीतारमण, जगदीप धनखड़ या वेंकैया नायडू। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। अब ये जगदीप धनखड़ जो है ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। तो यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन रहते हैं? वो देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और अभी जगदीप धनखड़ ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये जो हर घर तिरंगा अभियान चल रही है उसकी प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है, सबसे मेन मोटिव है क्या? ऑप्शंस है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागरिकों में देशभक्ति को मंजूरी करना, मजबूत करना, भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए, या राष्ट्रव्यापी संस्कृति प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। ठीक है, तो ये नागरिकों को देशभक्ति में मजबूत करने का उद्देश्य जो है इसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 10, और ये है हमारे वीडियो का आज का आखिरी प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। एक तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पदक मिला है भारत की पुरुष हॉकी टीम को, और दूसरा है कि किसने ये दोनों गोल किए थे। ठीक है, तो ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। ऑप्शन से स्वर्ण पदक और मनप्रीत सिंह, या रजत पदक और PR श्रीजेश, कांस्य पदक और हरमनप्रीत सिंह, या कांस्य पदक और अमित होहीदास। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक इन्होंने जीता, और गोल किसने किया? तो हरमनप्रीत सिंह ने किया। ठीक है, तो भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसके कप्तान है ये हरमनप्रीत सिंह, और इन्होंने 2 गोल की मदद से ये जीत हासिल की है, और पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।